गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग हेलो एरिन्स के विषय में पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के विषय में पढ़ा। हेलो एरिन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन रिंग के हाइड्रोकार्बन। बेंजीन रिंग रखने वाले हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होता है, हेलो एरिन्स कहलाते हैं। तो इन्हें देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर डायरेक्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन जुड़ जाए तो ऐसे यौगिक हमारे हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एरोमेटिक रिंग से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करके एरिल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है AR एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, AREH एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यदि इसके साथ यक्स जोड़ दिया गया, हैलोजन परमाणु जोड़ दिया गया और हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है जो, तो AREX जैसे C6H5Cl इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, C6H5I आयोडोबेंजीन, C6H4 CH3Cl 2 क्लोरोटाल्विन, ये आपके हैलोबेंजीन या आपके क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये आपके हेलो एरिन्स के उदाहरण हैं। हेलो एरिन्स के निर्माण की विधियां, यानी हेलो एरिन्स को किस प्रकार से निर्माण किया जाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो हेलो एरिन्स बनते हैं। यहाँ पर आपको C6H6 बेंजीन परमाणु दिखाया गया है। यदि इसमें Cl2 का योग कराया गया, आयरन या Fe3 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में अंधेरे में यदि बेंजीन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की गई तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl बन गया और HCl आपका मुक्त होता है। इसी प्रकार से अगली बनाने की विधि यहाँ पर हम देखेंगे कि तो यहाँ पर पाते हैं कि बेंजीन FeCl3 की उपस्थिति में यदि बेंजीन पर ब्रोमीन की क्रिया कराई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन C6H5Br + HBr बन गया। सेकेंड बनाने की विधि डाईएजोनियम लवण के द्वारा है। डाईएजोनियम लवण ArN+NX- के यौगिक डाईएजोनियम लवण कहलाते हैं। ArN2X प्रकार के लवण बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बेंजीन यौगिक डाईएजोनियम लवण कहलाते हैं। इसका निर्माण एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को 273 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल NaNO2 + HCl के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर यह डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। यह क्रिया डाईएजोटीकरण कहलाती है। यहाँ पर दिया गया है NaNO2 + HCl सोडियम नाइट्रेट + HCl NaCl + HNO2 नाइट्रस अम्ल बनता है। तो यदि एनिलीन C6H5NH2 पर HNO2 + HCl की क्रिया होती है तो C6H5N2Cl + 2HCl 2H2O का निर्माण होता है। तो यह C6H5N2Cl जो बना इसे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। यह एक अस्थायी उत्पाद है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एक अस्थायी उत्पाद है जो Cu2Cl2 तथा HCl से क्रिया करके हेलो एरिन्स बनाता है। तो C6H5N2Cl Cu2Cl2 + HCl से क्रिया करता है तो बनाता C6H5Cl + N2 नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन या एनिलीन बनाने की 2 विधियों का वर्णन किया। आगे इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं।
हैलो एरिन्स के भौतिक एवं रासायनिक गुण। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स के भौतिक गुण। हैलो एरिन्स एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके प्रमुख भौतिक गुण निम्नवत हैं। हैलो एरिन्स रंगहीन, द्रव तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये रंगहीन अवस्था में द्रव होते हैं, द्रव अवस्था में रंगहीन होते हैं तथा क्रिस्टलीय अवस्था में ठोस की अवस्था में क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड है, ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, एथिल एल्कोहल आदि में ये विलेय अवस्था में होते हैं। थर्ड है, ये जल की तुलना में भारी होते हैं। फोर्थ, मोनोहैलोएरिन्स के गलनांक एवं क्वथनांक समान एरिल समूह होने पर हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं। अगला है हैलो एरिन्स के रासायनिक गुण। हैलो एरिन्स के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन की तुलना में हैलो एरिन रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। हैलो एल्केन जितने क्रियाशील होते हैं, हैलो एरिन्स उतने क्रियाशील नहीं होती। इसका महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया निम्नवत हैं। हैलो एरिन्स की क्रियाशीलता। CX बंध के ध्रुवीकरण के कारण हैलो एल्केन्स अत्यंत क्रियाशील यौगिक है। हैलो एल्केन्स में CX बंध कार्बन हैलोजन बंध के अत्यधिक ध्रुवीकरण हो जाने के कारण हैलो एल्केन्स अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं तथा ये कई न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। हैलो एरिन्स की कम क्रियाशीलता के कारण निम्नवत हैं। पहला कारण यहाँ पर अनुनादी स्थायीकरण। हैलो एरिन्स की कम क्रियाशीलता का एक महत्वपूर्ण कारक उसके अणुओं का अनुनाद स्थायीकरण है। उदाहरण, क्लोरोबेंजीन के निम्नलिखित 5 कैनोनिकल संरचनाएं हैं। क्लोरोबेंजीन जो है ये 5 प्रकार की कैनोनिकल रिजोनेंस संरचनाएं प्रदर्शित करती हैं जो एक दूसरे के रूप होते हैं। यहाँ पर पहले फॉर्म में दिखाया गया है कि ये C6H5Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक 7वां इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का यहाँ पर अटैक कर देता है और तब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसके साथ ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, ये फोर्थ और ये फिफ्थ रिजोनेंस या अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। सभी हैलो एरिन्स इसी प्रकार अनुनाद स्थायीकरण दिखाते हैं, एक दूसरे में चेंजेबल संरचना प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण एक लास्ट में एक अंततः अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण ये अधिक स्थायी माने जाते हैं। इनके CX बंध आंशिक द्विबंध लक्षण प्राप्त कर लेते हैं तथा CX बंध लंबाई घट जाती है। कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई घट जाती है, जिसके फलस्वरूप CX बंध प्रबल हो जाता है तथा हैलो एरिन्स को स्थायित्व प्रदान करता है। इस प्रकार से यह हैलो एरिन्स परमाणु को एक स्थायित्व स्टेबिलिटी की स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। अगला लक्षण देखेंगे, CX बंध के कार्बन की संकरण अवस्था। CX बंध के कार्बन जो है ये संकर की अवस्था में प्राप्त होता है, संकरित अवस्था में पाया जाता है। हैलो एरिन्स में CX कार्बन हैलोजन बंध का कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, जबकि हैलो एल्केन्स में CX बंध का कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जबकि sp2 संकरित कार्बन परमाणु में उच्च यस लक्षण विद्यमान होने के कारण यह कम संकरित अवस्था में पाया जाता है। थर्ड है CX बंध की ध्रुवीयता। CX बंध कार्बन हैलोजन बंध की अल्प ध्रुवीयता के कारण भी हैलो एरिन्स हैलो एल्केन्स की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। CX बंध में अल्प ध्रुवीयता पाए जाने के कारण, कम मात्रा में ध्रुवणता का गुण पाए जाने के कारण हैलो एरिन्स हैलो एल्केन्स की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। और ध्रुवीयता का कारण पुनः CX बंध के कार्बन परमाणु का संकरित अवस्था से भिन्नता है।
संकरित अवस्था में भिन्नता के कारण ये कम ध्रुवीय होते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने आज के टॉपिक में हैलो एरिन्स के विषय में हैलो एरिन्स किस प्रकार बनाई जाए, हैलो एरिन्स के भौतिक गुण एवं उसके रासायनिक गुणों से संबंधित कुछ बातों को पढ़ा। अगले टर्न पर हम लोग इसकी हैलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे कि हैलो एरिन्स किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं एवं इसके उपयोग वगैरह को पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं अगले टर्न पर अगले इसके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।